हेलो गाइस। तो ये एनटीटी में जो सेकेंड ईयर में जो केस स्टडी फाइल लगाई जाती है, तो उस वो किस तरीके से बनानी है आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। ये एनटीटी सेकेंड ईयर की है फाइल, और ये इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन में हम ये सारे कुछ केस स्टडी में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है उनके ऊपर स्टडी की जाती है कि वो बच्चे कैसे हैं, क्या है, और वो किस तरीके का पढ़ रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्लास में वो किस तरीके से अटेंशन है, ये सब चीज़ें की जाती है। तो इस तरीके से ये मैंने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। इसमें क्या किया है, हमने सामान्य परिचय दिया है बच्चे का। तो ये इंग्लिश में भी बनाया, हिंदी में भी बनाया, आप कैसे भी बना सकते हैं, कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में है। तो इसमें पहले हमने बच्चे का पिक्चर लगाया है, उसके बाद छात्र का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का क्या नाम है उसका नाम मेंशन करेंगे, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी कितनी एज है, फिर हम देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे कि वो मेल है कि फीमेल है, उसका लिंग लिखेंगे। हिंदी में बता रही हूँ आपको, छात्र के विद्यालय का नाम कि वो किस स्कूल में पढ़ा है, उसके फिर भाई बहनों की संख्या कितनी है यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका कैसी हेल्थ है, अगर उसकी नॉर्मल हेल्थ है तो हम सामान्य लिखेंगे, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली तो हम उसको वो वहाँ पे मेंशन करेंगे, कौन सी क्लास में वो मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है पारिवारिक इतिहास, फिर उसका जो बैकग्राउंड है, वो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके परिवार में कौन कौन है, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो सारा हमको मेंशन करना होता है इसमें। तो उसमें परिवार का क्या स्वरूप है, कैसी फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो उसको लिखना पड़ता है। पिता का नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा गया श्याम प्रताप सिंह है, उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है फादर की, तो फादर यहाँ पे बीए पास लिख दिया है। पेशा क्या है, जैसे मोटर मैकेनिक है फादर। उनकी जो मंथली इनकम क्या है, तो उनकी है 30,000 यहाँ पे मेंशन किया है। मम्मी का नाम क्या है, सीमा सिंह, और उनकी मम्मी की क्वालिफिकेशन क्या है, 5वीं पास है, क्या है, हाउस वाइफ है। तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि उसका आसपास का क्या वातावरण है, तो आसपास का क्या माहौल है। फिर उसका जो है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का उसका कैसा है, इसमें आसपास का जो है सराउंडिंग कैसी है, घर के आसपास कैसा है, शांति है या शोर शराबा तो नहीं, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसका गत्यात्मक सामंजस्य लिखेंगे। उसमें क्या करते हैं, आसपास बच्चे का शारीरिक रूप कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, फिजिकली वो कैसा है, उसकी जो मसल्स हैं, या क्लास में किसका कंसंट्रेशन कैसा है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। स्वास्थ्य वितरण, इसमें क्या होता है कि बच्चे का स्वास्थ्य वितरण है, इसमें बच्चे के हम हेल्थ से। फिर उसमें परिवार में जो खाना खाया जाता है किस तरह का खाना खाते हैं, कि वो वेज है नॉन वेज है, खाने में उसको बैलेंस डाइट मिल रही है कि हेल्दी खाता है कि नहीं खाता है, कि उसका किस तरीके से बच्चे, आजकल क्या बच्चों का कुपोषण हो रहा है, बच्चे कैसे वीक है, ये जो मिड डे मील चला है वो इसीलिए चला है। फिर है शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उसकी हाइट वेट कैसा है, उसकी एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर उसके भाव में इमोशनली कैसा है, बच्चा परेशान तो नहीं रहता, कई बार बच्चे देखते हैं ना बहुत क्लास में शोर मचा रहे हैं या नहीं है, तो उसके पीछे क्या है ये, तो उसका ये इसमें मेंशन किया जाता है। फिर उसका बौद्धिक विकास क्या है, तो बच्चे को क्या है, जैसे पेरेंट्स घर में कहानी सुनाते हैं नहीं सुनाते हैं, बच्चे किस तरीके से उनको घर में रखा जाता है, कैसे बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। सामाजिक विकास क्या है, बच्चे बाहर खेलते हैं अड़ोस पड़ोस में तो किस तरीके से खेलते हैं, सबके साथ मिक्सअप रहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसमें ये आ जाता है। फिर आ जाता है परिवार कितना सहयोग करता है, जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उसको कितने सपोर्टिंग है, पेरेंट्स उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, या सिर्फ अपने अपने ही फादर तो बिजी रहते हैं, फादर अपना काम करते हैं, मदर, तो आपस में परिवार कितना सपोर्ट करते हैं बच्चे को, कि बच्चा कंसंट्रेशन पढ़ाई में तभी कर सकता है जब उसको परिवार से सेपरेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से फिर परिवार के आपस में क्या रिलेशंस है, मम्मी पापा बच्चे किस तरीके से रहते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है या कुछ भी, सब मेंशन किया जाता है। फिर बच्चे की क्या उससे बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चा हेल्दी है, खेलता है, सबके साथ मिक्सअप रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ऐसा करके जो बच्चे की जो भी समस्याएं होती हैं वो इसमें मेंशन की जाती हैं। लास्ट में जब ये हम उस पर बच्चे का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि बच्चे से रिलेटेड, तो फिर बाद में हम उसका ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, अच्छा बच्चा है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरा मेंशन किया जाता है। इस तरीके से बच्चों का यहाँ बनाया जाता है। तो यहाँ पे 6-7 बच्चों का बनाया, जैसे ये वंशिका बच्ची है, इसका बनाया सामान्य परिचय है, ये केस स्टडी के अंदर ही किया जाता है। फिर ये है यहाँ पर फिर दूसरे बच्चे का है, उसका भी केस स्टडी किया गया है ये यहाँ पे। फिर
इस तरीके से केस स्टडी करके सभी बच्चों का किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में एक केस स्टडी बना है। इंग्लिश में भी क्या होता है कि यहाँ पे हम लिखा जाता है, जैसे नेम है बच्चे का नेम क्या है, फिर सेक्स मेल है फीमेल है, उसका एज लिखेंगे 3 इयर्स, जैसे 13 इयर्स है ये बच्चे का। क्लास कौन सी क्लास में है, 8th क्लास में है, एड्रेस लिखेंगे, फिर फादर्स नेम लिखेंगे, फिर उसका हेल्थ क्या है, नॉर्मल है बच्चा, जैसे हेल्थ है तो बच्चा नॉर्मल है, बट उसको क्या है समझने की थोड़ी सी स्लो है बच्चा, तो उसको कोई भी चीज़ थोड़ा स्लो समझ आती है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है हेल्थ के लिए। फिर इसमें करना है जनरल इंस्ट्रक्शंस देने हैं। फिर सेकंड इसकी आ जाएगी हेडिंग फैमिली हिस्ट्री क्या होता है। थर्ड में क्या है फिजिकल डेवलपमेंट्स आता है, इसमें उसकी फिजिकल से रिलेटेड होता है। फिर वो एक्टिविटीज़ में क्या एक्टिविटीज़ करता है ये मेंशन करेंगे। फिर हेल्थ इशू क्या है, फिर है मेंटल हेल्थ एंड उसका ग्रोथ कैसा है बच्चे का, ये हम मेंशन करेंगे। फिर हम डालेंगे उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, सोशल डेवलपमेंट के लिए लिखेंगे 3-4 लाइन्स लिखी जाती है। फिर उसका इमोशनली डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बच्चे का वो मेंशन करेंगे। फिर डिटेल ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स चाइल्ड, फिर हम उसके बारे में डिटेल्स प्रॉब्लम्स उसकी क्या है, घर में किस तरीके से रहते हैं परिवार में, उसकी बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारा का सारा मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद उसकी क्रिएटिविटीज़ क्या, बच्चा क्या क्रिएटिविटीज़ करता है कि खेलता है या कुछ ड्राइंग्स बनाता है, या बच्चे की अपनी अपनी सब बच्चे की क्रिएटिविटीज़ होती हैं, वो किसी बच्चे का किसी में इंटरेस्ट होता है किसी में, तो वो क्या है बच्चे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो उसमें मेंशन किया जाता है। लास्ट में हम कंक्लूज़न देते हैं किसी भी बच्चे को तैयार करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद कि बच्चा क्या है, तो उसका पूरा का पूरा फिर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इस तरीके से बच्चे की केस स्टडी तैयार की जाती है, जो एनटीटी में सभी बच्चों की केस स्टडी को तैयार किया जाता है, जो एनटीटी में सेकेंड ईयर में सिलेबस में ही दिया जाता है। ये केस स्टडी तैयार करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में ये किया जाता है। इनके बिना बच्चों को, इसी के थ्रू ही बच्चों को एनालिसिस किया जाता है कि हमने जो बच्चों को प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है कि बच्चों को आपने जो ट्रेनिंग दी है, इसमें बच्चों को जो हमने पढ़ाया है, जो क्लासेस में जाकर हम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उसमें बच्चे कैसे हैं, तो उनके ऊपर ये केस स्टडी तैयार की जाती है। तो आपको मेरा ये कैसा लगा, तो अगर जो है आप मुझे बताइएगा कि आपको ये केस स्टडी मेरी कैसी लगी, फिर ताकि मैं आपको जो दूसरी मेरी प्रैक्टिकल्स की बुक्स हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स बुक्स बनानी है आपको। थैंक यू।